बुंदेलखंड की वो सूखी धरती जहां पर आज भी किसानों के सामने फसल को लेकर बहुत ही सीमित विकल्प है। यहाँ पर एक युवा किसान नर्सरी चला रहा है, लेकिन ये नर्सरी एक प्रयोगशाला है जहां पर प्रयोग किया जाता है नई नई फसलों पर, नए नए पौधों पर, उन फसलों और पौधों पर जिनको किसान इस धरती पर लगाकर एक अच्छी आमदनी कर सकते हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं ऐसे ही युवा किसान राहुल प्रजापति से, जो इस समय हमारे साथ में मौजूद है। राहुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। राहुल, ये बताइए कि ये जो आपकी नर्सरी कम प्रयोगशाला है जी, इसका उद्देश्य क्या है? जो आप नए नए प्रयोग कर रहे हैं, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? इसको सर इस तरीके से देखा जाए कि नर्सरी तो जनपद में बहुत सारी हैं, सरकार की भी कुछ नर्सरियां हैं, उद्यान विभाग की, वन विभाग की, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि हम किसानों को बेहतर क्वालिटी का पौधा कैसे मुहैया कराएं। जैसे कि अब किसानों को बडिंग के पौधे की ज़रूरत है जो कि कम समय में अधिक उत्पादन दे पाएँ किसान को। बहुत सारी वैरायटियां हमने यहाँ तैयार करवाई, बेर को लेकर के, बेलपत्र को लेकर के, नींबू की वैरायटियों को लेकर के, मैंगो की वैरायटी को लेकर के। तो किसानों में एक ये मैसेज जाना चाहिए कि केवल पौध लगा देने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको उस तरीके की पौध का चयन करना है जो आपको कम समय में अधिक उत्पादन दे पाएँ और बुंदेलखंड की मिट्टी में और जलवायु में वो सुटेबल हो पाएँ पूर्ण रूप से, और केवल उत्पादन ना दे बल्कि उसका मार्केट भी किसान को बहुत अच्छा मिलना चाहिए। इस तरीके की फसलों का चयन करना है। पानी एक बड़ा संसाधन है किसी फसल के लिए, यहाँ की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। जी जी जी, क्या इसका भी ध्यान रखते हैं? बिल्कुल सर। ऐसी फसलों का चयन करते हैं या ऐसे बागवान के ऐसे पौधों का चयन करते हैं जिनमें कम पानी की ज़रूरत हो, जो कि यहाँ ड्राई एरिया को सुटेबल रह सके। जैसे आप बाई एग्जाम्पल पर हमारे साथ बेर को देख सकते हैं बगल में। ये बेर की ऐसी वैरायटी हैं जिनमें पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है और अधिक उत्पादन मिल सकता है। मेड़ से इनका उत्पादन लिया जा सकता है, खेत में लगाने की ज़रूरत नहीं है। खेत में किसान दूसरी पौधों का चयन कर सकता है, चाहे मौसम्मी को करे, चाहे नींबू को करे या आम को करे। ये कौन सी वैरायटी है? ये सर बेर की हिसार छुहार क्रॉस वैरायटी है, और इस बेर की ये खासियत है कि जो है ये सबसे लेट पकने वाली वैरायटी है, ताकि किसान का जब सब जगह से बेर खत्म हो जाता है तब ये बेर मार्केट में निकल के आता है। क्या समय रहता है? ये सर इसका जो अप्रैल में ये बेर पकता है, जो है जब पूर्ण रूप से सब जगह के बेर ख़त्म हो जाते हैं तब ये अप्रैल में बेर मार्केट में आता है और रेट अच्छा मिलता है। इसका सूखने पर बेर, जैसे ड्राई फ्रूट्स में हम छुहारा खाते हैं, उस तरीके से इसका जो है स्वाद है। इसके उत्पादन की अगर बात करें, एक पेड़ से कितना हो जाता है? एक पौधे से सर 1.5 से 2 कुंटल 3 कुंटल तक हमने इससे उत्पादन देखा। और ये मदर प्लांट का पौधा है। इससे हम जो है नर्सरी में बडिंग के माध्यम से नए नए पौधे तैयार करते हैं किसानों को, जो कि बरसात की सीजन में किसान को आसानी से कम रेट पर उपलब्ध हो सकें। यहाँ पर एक चीज़ राहुल और जानना चाहेंगे, ये आपने बताया इसके बारे में, आपके इस नर्सरी में हम देख रहे हैं और भी अलग अलग वैरायटी, बहुत किस्म के बेर लगे हुए हैं। बेर की सर हमारे नर्सरी में हमने 5 से 6 वैरायटियों का चयन किया, जो कि बुंदेलखंड के लिए बहुत कारगर वैरायटी रही। इसमें से हिसार छुहारा है, हिसार गोला है, और आपका थाई एप्पल वैरायटी है, एक एप्पल वैरायटी है, और एक यहाँ बुंदेलखंड की बहुत पुरानी वैरायटी है पेंदू बेर, जिसको पेंदू बेर बोलते हैं। उसमें गुठली बिल्कुल नुकीली होती है और रसीला बेर होता है। केवल बेर नहीं बल्कि यहाँ बेलपत्र पे भी ट्रायल हुआ, मसालों के पौधे पर भी ट्रायल हुआ कि भविष्य में क्या 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 चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि किसी एक चीज़ को पकड़ करके हम बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ तेज पत्त पे ट्रायल किया, लौंग पे ट्रायल चल रहा है, यहाँ सुपारी पे ट्रायल चल रहा है कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। यहाँ पर हमने चीकू और लीची के पौधों का ट्रायल किया, तो हमें लीची में और चीकू में तो बहुत शानदार सफलता प्राप्त हुई कि लीची हम चाहें तो जितने बड़े स्केल पे लगाना चाहें उतने बड़े स्केल पे लगा सकते हैं। किसान इन पौधों को लेकर किस तरह का रुझान दिखा रहे हैं? क्या वो जागरूक हो रहे हैं? क्या वो इन पौधों की तरफ आ रहे हैं? बिल्कुल सर। अभी हमने 2 वर्ष पहले स्ट्रॉबेरी का ट्रायल किया था, जो है यहाँ 10 पौधे लगा करके मंगा करके बाहर से। तो यहाँ पर अब हमारे राठ और गोहांड ब्लॉक के कुछ किसानों ने उन चीज़ों को देख करके स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू कर दी। इससे पहले झांसी में एक किसान ने स्ट्रॉबेरी की थी, वो उस समय से भी हमारा ट्रायल चल रहा था। और यहाँ अंजीर एक पौधा है, अंजीर पे हमने बहुत लंबे समय से ट्रायल किया, जो कि आज बगल का एक ब्लॉक है सुमेरपुर, वहाँ एक बड़े स्केल पे करीबन 2 एकड़ में जो है अंजीर की खेती हो रही है। तो ट्रायल का मतलब केवल ये है कि हम यहाँ क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, किन किसानों को उपलब्ध करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं, भविष्य उनका कैसा रहेगा, मार्केट उनका कैसा रहेगा, इन सब चीज़ों पर ट्रायल चल रहा है।
आपको एक चीज और बताना चाहेंगे, राहुल की इस नर्सरी में जब आते हैं हम, तो हमने बताया कि ये एक प्रयोगशाला है, तो उसी प्रयोगशाला का एक प्रयोग ये भी देखने को मिलता है कि आप और जगह नर्सरी में जाएंगे तो शायद अमूमन आपको वहाँ तालाब नहीं दिखेगा, लेकिन इनकी नर्सरी में एक तालाब भी बना है, उसके बारे में भी जानते हैं। राहुल, हम नर्सरी में जाते हैं, बहुत से लोग जो काम कर रहे हैं उनके यहाँ पौधे तैयार होते दिखेंगे, पौधे बिकते हुए दिखेंगे, लेकिन आपकी इस नर्सरी में हम तालाब भी देख रहे हैं। सर, नर्सरी का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं है। पैसा तो कोई भी व्यक्ति कोई भी दुकान कर लेगा तो पैसे कमा लेगा, लेकिन नर्सरी का हमारा चलाने का उद्देश्य केवल ये है कि यहाँ किसानों को भौगोलिक स्थिति से भी रूबरू कराना है कि जब बुंदेलखंड की क्या परिस्थिति है, किन परिस्थितियों में हम जो है यहाँ काम कर रहे हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं। जैसे कि हमारे यहाँ दो नदियाँ हैं, बेतवा और यमुना नदी, और दोनों के किनारे किनारे बीहड़ ज़मीनें बहुत बड़े स्केल पर पड़ी हुई हैं। तो किसानों का हमने एक यहाँ छोटा तालाब का ट्रायल दिया कि जो उनकी ढालदार ज़मीनें हैं उनमें नीचे चेकडैम बना करके जो है आप उसी पानी से ड्रिप से सिंचाई करके बाग तैयार कर सकते हैं अपनी बीहड़ ज़मीन में जो है। और मेन चीज़ जो जल संरक्षण को लेकर के बहुत बड़ा इशू है। अगर हम जल को बचाएंगे नहीं तो भविष्य में किसी भी फसल का चयन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जल ही जीवन है और जल को बचाना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो यहाँ पर तालाब के माध्यम से जल संरक्षण भी हो रहा है, सिंचाई के लिए एक स्रोत भी तैयार हुआ है, मेड़ जो है उस पर पेड़ लगे हुए हम देख रहे हैं। सर, मेड़ पर पेड़ लगाने का उद्देश्य ये है कि किसान को पानी देने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप तालाब के बंधे पर पौधे लगाते हैं तो वो पौधा स्वयं से ही पानी खींच लेगा, आपको अतिरिक्त पानी देने की ज़रूरत नहीं है। और यदि कोई किसान बड़े स्केल पर तालाब पे काम करना चाहता है तो उसमें आप मछली पालन का काम भी कर सकते हैं। तो जो पत्तियां डिकम्पोज होंगी वो खाद के रूप में उसका काम करेंगी, जो फल सड़ करके गिर जाएंगे उसमें तालाब में वो मछलियों के भोजन के रूप में काम आएंगे। और यदि चारों तरफ से उसमें जो है आप पौधे लगा देते हैं तो पानी गर्म नहीं होगा, जिससे आपकी मछलियों का नुकसान नहीं होगा। और चाहें तो तालाब के ऊपर आप जो है मुर्गा पालन भी कर सकते हैं, उसके बीट से जो है आप मछलियों का भोजन तैयार कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों पर यहाँ काम हुआ। कितनी किस्म के पौधे आपकी इस नर्सरी में? नर्सरी में सर लगभग 40 से 50 प्रकार के फलदार पौधों पे काम हो रहा है और बहुत बड़े स्केल पे जो है इसका बुंदेलखंड में चलन है। तो आपने यहाँ पर सुना राहुल को, जिनकी ये एक प्रयोगशाला, पौधों की प्रयोगशाला, जिसे नर्सरी, क्योंकि तकनीकी रूप से नर्सरी है लेकिन काम जो है वो एक प्रयोगशाला के रूप में यहाँ पर हो रहा है। नए नए पौधों को ट्राई करना, बहुत से लोग नर्सरी में काम करते हैं, लेकिन इनका जो सोचना है मुख्य रूप से वो यही कि इस क्षेत्र में कौन से वो पौधे लाए जाएं जो किसानों को लाभ पहुंचा सकें यहाँ की जलवायु के हिसाब से, और किसानों को एक ऐसा मॉडल देना खेती किसानी के लिए जिसमें वो तालाब भी बनाए, खेती भी करें और उसका हर तरह से यहाँ पर लाभ खुद तो ले लेकिन पर्यावरण को भी दे। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।